Dear student, today I will start lecture number 6, Reference Gallery Part 3 for Class 9 from chapter Polynomials. I have already solved up to question number 11 in the previous lecture and question gallery part 2. In question gallery part 3, I will start question number 11. Question number 11 is if ax cube plus bx square minus 5x plus 2 had x plus 2 as a factor and leaves a remainder 12 when divided by x minus 2, find the value of a and b. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम px मान लेते हैं। लेट px is equal to ax cube plus bx square minus 5x plus 2। अब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x plus 2 है। Since x plus 2 is a factor of px का एक फैक्टर x plus 2 है, तो इसमें हम फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो फैक्टर है उसको हम 0 के बराबर कर ले, तो x plus 2 को 0 के बराबर कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -2। ये जो x का वैल्यू -2 आया, यहाँ पर x के जगह पर उसको हम यदि पुट करेंगे तो p -2 का वैल्यू 0 होगा। ये अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम p -2 इज इक्वल टू 0। अब p -2 का वैल्यू निकालने के लिए ये जो राइट साइड का एक्सप्रेशन है इसमें जहां जहां x है वहां पर x का वैल्यू -2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू -2 टू द पावर 3 प्लस b इंटू -2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -2 का क्यूब हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा -8a प्लस -2 का स्क्वायर होगा 4, b में इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4b माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -8a प्लस 4b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम इस हर एक टर्म से 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या 4 कॉमन ले लेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तीनों टर्म से हमने 4 को कॉमन ले लिया, देयरफॉर -2a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम a को b के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं या b को x के टर्म में फाइंड कर लेते हैं, तो हम यहाँ b को x के टर्म a के टर्म में लाएंगे, तो b को a के टर्म में लाने के लिए ये 0 है, ये -2a राइट साइड आ जाएगा तो +2a और ये +3 है इधर आ जाएगा तो -3 हो गया। b इज इक्वल टू 2a -3, ये हो गया फर्स्ट। अब px में इस पॉलिनोमियल में जब हम x -2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 आता है। When px is divided by x -2, then remainder is equal to 12। px में जब x -2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 आता है। आप जानते हैं कि x -2 से किसी पॉलिनोमियल px में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर p2 आता है। तो जब px को x -2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर p2 होगा।
तो P2 ये रिमाइंडर हुआ और इस रिमाइंडर का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो P2 इज इक्वल टू 12। P2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ x के जगह पर 2 आया, इसीलिए राइट साइड के एक्सप्रेशन में जहां जहां x है वहां पर 2 रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस b इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। अब इसके बाद हम इसे आगे लेकर चलते हैं, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा 8a और प्लस 2 स्क्वायर 4 से हो जाएगा 4b और माइनस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। अब ये 8a प्लस 4b और माइनस 10 प्लस 2 ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 12। Therefore 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 12 और -8 को राइट साइड ले जाएंगे तो +8 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 20। दोनों से 4 यहां से इस दोनों टर्म से 4 को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 20। Therefore 2a प्लस b इज इक्वल टू 20 और बाई 4, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये जो फर्स्ट में b को हमने a के टर्म में एक्सप्रेस किया था, तो b के जगह पर 2a माइनस 3 यहां पर पुट कर देंगे फर्स्ट में, ये हो जाएगा 2a और प्लस b का वैल्यू हमने 2a माइनस 3 यहां पर निकाला है, तो यहां पर देंगे 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 5 यूजिंग फर्स्ट को हमने यूज कर लिया। अब 2a प्लस 2a हो जाएगा 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो 4a इज इक्वल टू ये -3 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8, इसीलिए a का वैल्यू आ जाएगा 8 बाई 4, 4 टू जा 8, a का वैल्यू आ गया 2। अब फर्स्ट से b का वैल्यू आया है 2a माइनस 3, तो पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन 1 में a का वैल्यू रख देंगे, a का वैल्यू 2 आया, इसको हम फर्स्ट में रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा b इज इक्वल टू और 2a माइनस 3 है, तो a के जगह पर हम रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। हेंस a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 2 एंड b इज इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया है, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम सॉल्व करेंगे। ये सॉल्यूशन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है व्हाट मस्ट बी एडेड टू एक्स क्यूब, ये एक्स टू द पावर 3 है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 टू ऑब्टेन अ पोलिनोमियल which is exactly divisible by x minus 3।
क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 15, उसमें हम कितना याद करेंगे, तो वो x माइनस 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहां, उसको px मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 15। यहां पर इसको डिवाइड करना है x माइनस 3 से, और gx इज इक्वल टू x माइनस 3। तो gx यहां डिविजर है, gx से px को फाइंड करना है ना, px को डिवाइड करना है, gx से px में डिवाइड करना है। तो वो पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है px। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि px में कितना ऐड कर देंगे तो वह gx से डिविजिबल हो जाएगा। Here the degree of the divisor gx is 1। यहां पर देखिए ये जो डिवीजर है उसका डिग्री 1 है, इसीलिए माने ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसीलिए रिमाइंडर का डिग्री इससे कम होगा। इसका डिग्री 1 है तो रिमाइंडर का डिग्री 0 होगा। आप जानते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं होता है, वह कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर to be added to px is k। Here remainder is a constant polynomial, remainder is a constant polynomial। अभी हमने बताया कि रिमाइंडर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि डिवीजर जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री 1 है, इसीलिए रिमाइंडर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा जिसका की डिग्री 0 होगा। तो मान लेते हैं कि px में k हम यदि ऐड कर देते हैं तो वह gx से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन px प्लस k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय gx, दैट इज gx हमने किसको माना है, x माइनस 3 को। px हो गया ये, तो px हो जाएगा तो हो जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 15 प्लस k इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3। ये जो पॉलिनोमियल है वो x माइनस 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 होगा, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 से इस पॉलिनोमियल को यदि हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फाइंड करने का क्या तरीका होगा, उसके लिए x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो x का वैल्यू आ जाता है 3। x का जो ये वैल्यू 3 आया उसको इस पॉलिनोमियल में हम यदि रख देते हैं x के जगह पर तो रिमाइंडर निकल जाता है। तो यहाँ x के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर
प्लस 4 इंटू 3 माइनस 15 प्लस k इक्वल टू 0। 3 टू द पावर 3 हो जाएगा 27 और 3 स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 15 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ माइनस 27 और प्लस 27 कैंसिल हो गया तो ये बच गया 12 माइनस 15 तो आ जाएगा माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू 0 और ये माइनस 3 को राइट साइड लेंगे तो 0 प्लस 3 दैट इज k इक्वल टू 3 हो गया आंसर। इस प्रकार हमने अभी ये फाइंड किया कि इस पोलिनोमियल में 3 को ऐड यदि कर देंगे तो वह x माइनस 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ बोथ x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of px square plus 5x plus r then prove that p is equal to r। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसका 2 फैक्टर है x माइनस हाफ एंड x माइनस 2। तो प्रूव करना है कि p और r इक्वल होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ, इसको हम px मान लेते हैं तो लेट, या fx भी मान सकते हैं तो fx इज इक्वल टू px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, यह दिया हुआ है। अब इसका 2 फैक्टर है x माइनस 2 एंड x माइनस हाफ। x minus 2 is a factor of fx। fx का एक फैक्टर x minus 2 है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये जो x minus 2 जो फैक्टर है ना, उसको 0 के इक्वल कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। x का जो ये वैल्यू 2 आया उसको यहां रिप्लेस कर देंगे तो f2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ऐसा होता है। तो f2 हम कैसे निकालेंगे, यहाँ जहां जहां x है वहां पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा p इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। 2 स्क्वायर 4 हो गया 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। तो 4p प्लस r और 10 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 0 माइनस 10। तो 4p प्लस r इज इक्वल टू माइनस 10। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हमने अभी फर्स्ट मान लिया है। और इसके बाद फिर दिया हुआ है x माइनस हाफ भी fx का एक फैक्टर है। दी अदर फैक्टर ऑफ fx इज x माइनस 1 बाई 2। अब ये जो fx का एक अदर फैक्टर x माइनस हाफ है, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा हाफ। x का जो ये वैल्यू हाफ आया ये यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा f1 बाई 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम होता है। अब f2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, जहां जहां x है वहां 1 बाई 2 रख देंगे तो p इंटू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 बाई 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा p इंटू 1 बाई 4 प्लस 5 बाई 2 प्लस r इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं p बाई 4 प्लस 5 बाई 2, 5 बाई 2 को हम राइट साइड ले जाएंगे, p बाई 4 प्लस r इज इक्वल टू 0 माइनस 5 बाई 2। अब इसके बाद
अब यहाँ से एलसीएम 4 आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 4r/4 इज इक्वल टू -5/2। यहाँ से कट कर देंगे, 2 2 4, तो ये आ गया p प्लस 4r/2 इज इक्वल टू -5। देयरफॉर p प्लस 4r इज इक्वल टू -5 इंटू 2, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो p प्लस 4r इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यदि हम p का वैल्यू निकाल लें तो p का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -10, और इसको इससे ले जाइए तो -4r। p को हमने r के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया है, इसको सेकंड मान लेंगे। अब फर्स्ट से यहाँ पर आया है फ्रॉम फर्स्ट 4p प्लस r एक बात और इसमें हम कर सकते हैं, यहाँ देखिए इसका वैल्यू -10 आया और यहाँ पर भी -10 आया, आ गया है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। सो हम थोड़ा मेथड को शॉर्ट कर दे रहे हैं। एक मेथड है कि p और r का वैल्यू आप निकालिएगा तो दोनों का सेम वैल्यू आएगा, एक बिना वैल्यू निकाले हुए भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसी को हम यदि यहाँ पर सेकंड मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट में देखिए 4p प्लस r का वैल्यू -10 है और p प्लस 4r का वैल्यू -10 है, तो दोनों का राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो ये है 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r। तो ये हो जाएगा 4p और इसको प्लस p है, लेफ्ट साइड लेंगे तो -p, यहाँ है 4r प्लस में और ये यहाँ से प्लस r राइट साइड आएगा तो हो जाएगा -r, तो 4p माइनस p ये हो गया 3p इज इक्वल टू 3r। 3 दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन में है इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू r। यही हमको प्रूव करना था कि p और r इक्वल होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को हमने सोल्व कर लिया और उसमें प्रूव करना था p इज इक्वल टू r, जो कि हमने यहाँ पर अभी प्रूव कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को अब हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका डिग्री 4 है उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसके लिए क्या मेथड होगा, इसके लिए मेथड ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसको हम इससे डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। क्योंकि एक नंबर में दूसरे नंबर से यदि हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो बचता है उसको हम डिविडेंड में यदि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और तब जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट दिए गए डिविजर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो आइए अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से। तो ये डिविडेंड यहाँ पर है 4x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। इसको हम डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से। यहाँ 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 लाना है, यहाँ 2x स्क्वायर है
तो यहाँ भी 2x स्क्वायर देंगे तो ये आ जाएगा 4x टू दी पावर 4 और ये प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस x से 2x स्क्वायर में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस प्लस माइनस 1 से 2x स्क्वायर में इंटू होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ नीचे सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है। अब 4x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर माइनस 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 ये दोनों कैंसिल हो गया माइनस 2x क्यूब और फिर अगेन माइनस 2x क्यूब ये हो जाएगा माइनस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और ये दोनों टर्म यहाँ आ जाएगा प्लस 2x प्लस 6 यहाँ माइनस 4x क्यूब लाना है और यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस देंगे तो ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर है तो यहाँ पर 2x लिखेंगे तो 2 टू जा 4 और x स्क्वायर को x से इंटू होगा तो ये x क्यूब हो गया प्लस माइनस यहाँ माइनस x को 2x में इंटू करेंगे 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 2x साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ दो टर्म कट रहा है एक प्लस 2x और एक माइनस 2x और माइनस 4x क्यूब प्लस x 4 माइनस 4x क्यूब और प्लस 4x क्यूब कैंसिल ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और प्लस ये 6 यहाँ माइनस साइन लाना है यहाँ पर प्लस है इसीलिए यहाँ माइनस देंगे 2x स्क्वायर लाना है तो 2x स्क्वायर यहाँ है ही इसीलिए 1 देना पड़ेगा 2x स्क्वायर में 1 से इंटू होगा माइनस 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस x में 1 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा x और माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस 1 1 अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा ये टर्म कट गया। अब यहाँ पर x पॉजिटिव है प्लस में बचा है और प्लस 6 माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 5 ये रिमाइंडर हो गया ये रिमाइंडर आ गया। डिवीजन का प्रोसेस यहाँ पर आकर समाप्त होता है क्योंकि जो डिवीजर है उसका डिग्री 2 है और ये जो x प्लस 5 आया इसका डिग्री 1 है ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इस एक्सप्रेशन का हम देखते हैं कि डिग्री डिवीजन के डिग्री से कम आ गया तो ये डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो गया और ये जो बचा ना ये रिमाइंडर हो गया। इसी x प्लस 5 को यदि इस पॉलिनोमियल में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब जो रिजल्ट आएगा वह इस डिवीजर से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड polynomial which must be subtracted from 4x to the power 4 minus 2x cube minus 6x square plus 2x plus 6 so that the result obtained is completely divisible by a 2x square plus x minus 1 is x plus 5 यही आंसर हो गया। यदि x प्लस 5 को हम इस डिविडेंड में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और तब जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर
14 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 15 को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूज फैक्टर थ्योरम टू प्रूव दैट x प्लस इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहां पर ऑड इंटीजर होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर n। ये जो पोलिनोमियल है x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, उसमें n कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो प्रूव करना है कि x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n का एक फैक्टर x प्लस a होगा। ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, उसको हम px मान लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। हमको ये x प्लस a को px का फैक्टर प्रूव करना है। जिसको फैक्टर प्रूव करना है उसको पहले आप 0 के इक्वल कर दीजिए। तो ये x प्लस a है, तो x प्लस a को 0 के इक्वल कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस a। ये जो x माइनस a आया, ये माइनस a यदि px में x के जगह पर हम माइनस a रखते हैं और p माइनस a का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस a px का एक फैक्टर है। आइए अब इसमें हम x के जगह पर माइनस a पुट करते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस a, वी गेट, इसमें माइनस a पुट करते हैं तो p माइनस a इज इक्वल टू माइनस a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। अब हम इसको लिख सकते हैं p माइनस a, यहाँ पर ये जो माइनस a है उसको लिख सकते हैं -1 इंटू a और इसका पावर n प्लस a टू द पावर n। तो p माइनस a इज इक्वल टू, पहले -1 का पावर n देंगे तो -1 टू द पावर n इंटू a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। आप जानते हैं कि n यदि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो तो -1 टू द पावर n का वैल्यू -1 होता है। लिखेंगे यहां when n is any odd positive integer, then -1 टू द पावर n इज इक्वल टू होता है -1। -1 के पावर में कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर रखते हैं तो -1 टू द पावर n का वैल्यू -1 होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं p माइनस a, इस पूरे का वैल्यू आया -1 टू द पावर n का वैल्यू -1 इंटू a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n। तो p माइनस a इज इक्वल टू -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -a टू द पावर n और प्लस a टू द पावर n, प्लस में a टू द पावर n माइनस में a टू द पावर n कैंसिल हो गया तो p माइनस a इज इक्वल टू 0। तो p माइनस a 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ px। और px हमने किसको माना था? px हमने x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n को माना था। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, where n is any
ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में हमने ये प्रूव्ड कर दिया है अभी कि x प्लस ए एक फैक्टर है x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n का, जहां पर n कोई पॉजिटिव और इंटीजर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के बाद इस चैप्टर का आज मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर दूंगा, तब मेरा ये पोलिनोमियल चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को अब हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम factorize the given polynomial x cube plus 13x square plus 32x plus 20। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यूजिंग फैक्टर थ्योरम factorize the given polynomial x cube plus 13x square plus 32x plus 20। इस गिवन पोलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम की सहायता से हमको फैक्टराइज करना है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पोलिनोमियल चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आज मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल को अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा। आइए अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है आज, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो गिवन पोलिनोमियल है उसको px मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यदि आपको क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है उसको देखेंगे और कांस्टेंट टर्म का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर हम लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है, तो लिखेंगे हेयर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 20। अब इस 20 का फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 20 आर, आप जानते हैं कि 20 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है और 20 होता है। हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर लेंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगा देंगे। ये 20 आ गया। ये जो प्लस माइनस 1 है, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 20 माइनस 20, इसमें से कोई नंबर, एक ऐसा नंबर कम से कम है जिसको हम px में x के जगह पर रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसके लिए हमको रफ में ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा फैक्टर x के जगह पर हम रिप्लेस करेंगे तो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आइए अब हम -1 के लिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर x के जगह पर -1 रखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू -1, इसको यदि हम फर्स्ट मान लेते हैं इन 1, इस 1 में x के जगह पर हम -1 लेते हैं, देन वी है -1 रखते हैं यहाँ, तो p -1
इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 -1 हो जाएगा प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होगा और उसको 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस 32 प्लस 20। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव नंबर लिख लेंगे तो 13 प्लस 20 और फिर -1 माइनस 32। 20 में 13 को ऐड करेंगे तो ये 33 आ गया और -1 और -32 मिलके हो जाएगा -33। इस तरह ये 0 आ गया है ना। आप जानते हैं कि व्हेन p अल्फा इज इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px। ये रिमाइंडर थ्योरम से आप जानते हैं कि p अल्फा यदि 0 आ जाएगा तो x माइनस ये अल्फा एक फैक्टर होता है px का, तो यहां पर p माइनस 1 0 आ गया, इसीलिए हम लिख सकते हैं x माइनस ये -1 दैट इज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। आप जानते हैं कि ये px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री 3 है। किसी भी पॉलिनोमियल का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अधिक से अधिक उसके डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, इसका डिग्री 3 है, इसीलिए px का अधिक से अधिक 3 फैक्टर्स हो सकता है। अब एक फैक्टर हमने निकाल लिया, बाकी 2 फैक्टर और निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट फैक्टर हमने x प्लस 1 निकाला ना, इससे px को हम डिवाइड कर देंगे। नाउ वी डिवाइड px by x plus 1 to find the other factor of it। इसका अदर फैक्टर निकालना है तो x प्लस 1 से हम इस px को डिवाइड कर देंगे। तो आइए अब हम इसको डिवाइड करते हैं। अब ये इस स्पेस का यूज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। ये जो px है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको हम डिवाइड करते हैं x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, तो यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ जाएगा x क्यूब और ये प्लस 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 हो जाएगा। तो 1 से x स्क्वायर में इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब प्लस 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा प्लस 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस ये 20। यहाँ पर प्लस साइन लाना है और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। 12x स्क्वायर लाना है तो यहाँ पर 12x देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 12x स्क्वायर और 1 में 12x इंटू करेंगे तो प्लस 12x। साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 32x माइनस 12x, तो ये आ जाएगा प्लस 20x प्लस 20। यहाँ पर प्लस साइन लाना है और यहाँ शुरू में डिवीजन में देते हैं प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। 20x लाना है तो यहाँ 20 देना पड़ेगा, तो 20 इंटू x, तो ये हो जाएगा 20x प्लस में, और प्लस 1 में प्लस 20 से इंटू करेंगे तो प्लस 20, ये माइनस माइनस, ये प्लस 20x और माइनस 20x प्लस 20 और माइनस 20 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो इसीलिए ये जो डिविडेंड है इसको हम लिखेंगे
डिवाइजर इनटू कोसेंट, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 0 है। तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू x प्लस 1 और इंटू ये जो क्वेश्चन आया वह x प्लस 1 इंटू क्वेश्चन कितना आया वहां x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और यहां पर देखिए 20 का 2 फैक्टर हमको निकालना है। 20 का 2 फैक्टर निकालना है जिसका सम 12 होना चाहिए। यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 3 टर्म्स है यहाँ पर 1 2 3। उस 3 टर्म को हमको 4 टर्म्स में बदलना है। उसके लिए ये बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है। अब हम ये कांस्टेंट 20 का 2 फैक्टर्स निकालेंगे ताकि उसका सम 12 के इक्वल होना चाहिए। तो आप जानते हैं 20 को हम लिख सकते हैं 10 टू जा 20 और 10 और 2 को यदि ऐड करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 10 प्लस 2, ये 10 प्लस 2 12 हो जाएगा इंटू x प्लस 20। अब हम आगे बढ़ेंगे x प्लस 1 और ये हो जाएगा x² प्लस ये x से 10 में इंटू होगा 10x प्लस 2 से x में इंटू होगा 2x प्लस 20। अब ये हो गया x प्लस 1 और इस दोनों टर्म से x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10। लास्ट 2 टर्म से 2 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10। अब इस तरह से यह आ गया x प्लस 1 और x प्लस 10 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 2। इस प्रकार से हमने गिवन पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया है और ये जो गिवन पोलिनोमियल है उसका 3 फैक्टर्स आ गया। फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1, सेकेंड फैक्टर x प्लस 10 और थर्ड फैक्टर आ गया x प्लस 2। यही आंसर हो गया। इस तरह भी हमने बताया कि क्यूबिक पोलिनोमियल का यदि फैक्टराइज करना है तो उसे हम फैक्टर थ्योरम की सहायता से किस तरह फैक्टराइज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो बढ़िया ढंग से समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेशनशिप में जरूर ही शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरा हर लेक्चर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आज ये पोलिनोमियल चैप्टर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स है उसको मैं शुरू करूंगा। उसमें पहले बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन गैलरी में उसी चैप्टर से सिलेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।